सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हमें आवश्यक दिशा निर्देशों एवं प्रशिक्षण में जो जानकारी दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं CMRI डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण हमें 5वां कोर्स आ चुका है और 5वां कोर्स हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का ही है। और इस प्रशिक्षण में हमको प्रत्येक बच्चे तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक तालिका का निर्माण करना है। साथ ही हमें जांच सूची का निर्माण करते हुए प्रत्येक बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैं पुनः आप लोगों को उस तालिका के बारे में बताऊंगा, साथ ही जो जांच सूची है भ्रमण के पहले और भ्रमण के दौरान, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर मैंने तालिका का निर्माण करके रखा है, उस तालिका को समझते हैं। इसके पश्चात हम चेक लिस्ट की बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर तालिका जिसका निर्माण करके मैंने रखा है, हमारा घर हमारा विद्यालय तालिका एवं जांच सूची। साथियों, जांच सूची मैं आपको ग्रीन बोर्ड के ऊपर उसको लिखकर रखा है, उसको वहां से बताऊंगा। यहां पर हम तालिका को समझ लेते हैं। तो देखिएगा, हम प्रत्येक बच्चे तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इस तालिका का निर्माण कर लेंगे। और तालिका के जो खंड क्या है कि बच्चे का नाम, यहाँ पर हमारे विद्यालय में जितने बच्चे हैं, ठीक है, या कक्षा शिक्षक जितने बच्चों को पढ़ाता है, तो कक्षा शिक्षक अपने बच्चों के लिए तालिका बना ले, ठीक है। एक विद्यालय मान लो 3 शिक्षक 4 शिक्षक है, तो प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा का अध्यापन कराता होगा, तो अपनी कक्षा के अनुसार एक तालिका का निर्माण करना है। तो बच्चे का नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा कौन से समूह में है, तो देखिएगा, हमने दक्षता उन्नयन में बच्चों का समूह निर्धारित किया है। पहला अंकुर समूह और दूसरा तरुण समूह। माध्यमिक की हम बात करें तो अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह। तो जिस समूह में उस समूह का नाम लिख लेंगे। इसके पश्चात अगला खंड है कि बच्चे को पाठ्य पुस्तकें अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हुई। यदि बच्चे को पाठ्य पुस्तकें या अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई हैं तो हाँ लिखना है, और नहीं हुई है तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और साथियों, पाठ्य पुस्तकें तो हम विद्यालय से देने जा रहे हैं, किंतु अभ्यास पुस्तिका जो है, जो बच्चा है, बालक है, उसके अभिभावक उसको प्रदान करेंगे। तो उसकी स्थिति भी हमको देखना है, जांच करना है। इसके पश्चात अगला खंड है घर पर सीखने का नियत स्थान कोना उपलब्ध है। जैसा कि हमारा घर हमारा विद्यालय में जानकारी दी गई है और हमको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि प्रत्येक पालक अपने बच्चे के लिए घर में एक सीखने का नियत स्थान, जिसे कि हम सीखने का कोना है कह सकते हैं, ठीक। तो उस कोने, उस बच्चे के लिए वह स्थान या वह जगह उपलब्ध है या नहीं, अर्थात वह कोना उपलब्ध है या नहीं, तो उसकी जानकारी हमको यहाँ भरनी है। यदि बच्चे के लिए पढ़ने का पर्याप्त स्थान है या अभिभावक ने, पालक ने वो स्थान नियत कर दिया है विद्यार्थी के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ, और यदि नहीं किया है तो नहीं, ठीक है। इसके पश्चात क्या बच्चा प्रदान किए गए संसाधनों माध्यमों का उपयोग कर रहा है। विद्यार्थी को जो भी संसाधन हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जैसे कि रेडियो है, मोबाइल है, दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है हिंदी और गणित की, है ना, पाठ्य पुस्तकें हैं, तो ये जो माध्यम है, संसाधन है, बच्चे के लिए प्रदान किए गए, क्या उनका उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं, ठीक है। इस तरह क्या बच्चा सीखने में किसी समस्या का सामना कर रहा है। यदि बच्चे को सीखने में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो उस समस्या के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। और साथ ही ये जो सूची है, इसका निर्माण हम कब करेंगे, जब हम भ्रमण कर लेंगे और बच्चों से संपर्क कर लेंगे, ठीक है, उसके पश्चात हम इसको भरेंगे। तो साथियों, इस तरह से इस जांच सूची के निर्माण कर लेने से हमको हमारे प्रत्येक बच्चे की वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या हमारे बच्चे के पास में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। इस बात की हम जांच कर पाएंगे। और यदि जिस बच्चे के पास में सुविधाओं का अभाव है, तो उनके पालकों से संपर्क करके हम उन सुविधाओं हेतु उचित विकल्प का चयन कर पाएंगे और आवश्यक सुझाव पालकों को दे पाएंगे। तो साथियों, अब चलते हैं हम सीधे जांच सूची पर, ठीक है, अर्थात चेक लिस्ट पर। तो चेक लिस्ट मैंने चूंकि ग्रीन बोर्ड पर बनाकर रखी है, तो ग्रीन बोर्ड से मैं आपको बताता हूं चेक लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ है। साथियों, आप मेरे पीछे इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं
हमारा घर हमारा विद्यालय शिक्षक के लिए जांच सूची अर्थात चेक लिस्ट। साथियों, सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के 5वें कोर्स हमारा घर हमारा विद्यालय में प्रधान पाठकों और समन्वयक अर्थात मॉनिटरिंग अधिकारियों के लिए भी चेकलिस्ट दी गई है, किंतु इस वीडियो में मैं केवल शिक्षक साथियों को जो जांच सूची चेकलिस्ट तैयार करनी है उस पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और हमें दो तरह से चेकलिस्ट तैयार करनी होगी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षक की चेकलिस्ट के अंतर्गत समुदाय भ्रमण से पूर्व अर्थात समुदाय में भ्रमण करने जाने से पहले कि हमको एक चेकलिस्ट तैयार करना है, और दूसरी यह है कि भ्रमण के दौरान यानी भ्रमण के दौरान हमको किन किन बातों पर ध्यान देना है, किन किन बिंदुओं पर विशेष तौर से नजर डालनी है, उनको यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके अलावा भी और भी बिंदु हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों, समुदाय भ्रमण से पूर्व हमें किन बिंदुओं किन बातों पर विशेष तौर से फोकस करना है। सबसे पहला बिंदु है कि क्या मुझे पता है कि किन 5 बच्चों से मुझे फोन पर बात करनी है। साथियों, इस बिंदु से आशय यह है कि हमको इस बात को पहले ही सुनिश्चित कर लेना है कि हमें किन 5 बच्चों से फोन पर बात करनी है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या मुझे पता है कि प्रतिदिन किन 5 बच्चों से समुदाय भ्रमण के दौरान संपर्क करना है, केवल नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में। तो साथियों, हमको यह बात भी सुनिश्चित करनी होगी कि हमें प्रतिदिन किन 5 बच्चों से जो भ्रमण पे जाएंगे तो उनसे संपर्क करना है। इस बात को भी हमको सुनिश्चित पहले ही कर लेना है। और कौन से क्षेत्र में? नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में। कंटेनमेंट क्षेत्र में हमको बिल्कुल नहीं जाना है, अर्थात जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण की ज्यादा समस्या है वहां पर बिल्कुल नहीं जाना है। केवल ग्रीन जोन के जो क्षेत्र है वहां पर ही हमको ये जो 5 बच्चों से संपर्क करने के लिए जाना है, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर से पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। तो तीसरा यह है कि क्या मैंने बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा हेतु बिंदुओं की सूची तैयार कर ली है। हमको इस बात की भी जांच कर लेनी है या हमको सुनिश्चित कर लेना है कि हम बच्चों की पढ़ाई हेतु कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर हमको पालकों से बच्चों से बात करनी है, उसकी भी हमको तैयारी कर लेनी है। आगे हम देखेंगे। तो चौथा है कि क्या मेरे पास उन बच्चों के लिए क्विज प्रश्न हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। साथियों, ऐसे बहुत सारे पालक बंधु हैं जिनके पास में मोबाइल फोन नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास क्या कोई प्रश्नोत्तरी है, कोई क्विज है, इस बात को भी हमको सुनिश्चित कर लेना है। आगे हम देखेंगे। 5वां बिंदु है, क्या मेरे द्वारा शिक्षण सामग्री के आधार पर बच्चों से पूछे जाने वाले बच्चों की सूची तैयार है। तो देखिएगा साथियों, शिक्षण सामग्री के आधार पर जो है कि क्या हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची तैयार है जो शिक्षण सामग्री के आधार पर अपने घर पर अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों के पास रेडियो होगा, ठीक है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल होगा, कुछ पास दोनों होगा, किसी पास दोनों नहीं होगा, है ना, किसी पास वर्कबुक पाठ्य पुस्तकें होंगी। तो इस आधार पर हमको बच्चों की सूची भी तैयार कर लेनी है। तो ये हुआ साथियों हमारा समुदाय भ्रमण से पूर्व की चेकलिस्ट, यानी इन बातों को हमको सुनिश्चित कर लेना है। आगे हम देखते हैं। भ्रमण के दौरान जब हम हमारे जहां विद्यालय हमारा है उस क्षेत्र में जब हम भ्रमण करेंगे, जहां हमारे बच्चे रहते हैं हमारे विद्यालय के वहां, तब बच्चों से बात करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो देखिएगा, बच्चों से जानने, तो बच्चों से जानने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं, ठीक है, जो हमको बच्चों से पता करना है। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों से हमको क्या जानना है, क्या पता करना है। सबसे पहली बात, क्या परिवार द्वारा बच्चों के लिए सीखने का नियत स्थान, शिक्षा का कोना तैयार कर उपयोग किया जा रहा है। हमको बच्चों से ही पता करना है कि क्या आप लोगों के लिए अपने घर में कोई कमरा या कोई एक स्थान निश्चित किया गया जहां तुम रोज बैठ करके अध्ययन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस बात की जानकारी हमको सुनिश्चित करना है अपने इस चेकलिस्ट के अनुसार। दूसरा बिंदु है, क्या बच्चे समय सारणी का पालन कर रहे हैं। देखिए, हमने हमारे विद्यार्थियों को जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा समय सारणी निश्चित की गई है, उस समय सारणी को बच्चों को हमने बता दिया है, पालकों को भी अवगत करा दिया है। तो क्या उस समय सारणी का बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात
प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करके 1 बजे तक वो उस नियत स्थान पर अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अर्थात उस समय सारणी का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है। तीसरा है, क्या बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक, कॉपी, पेन है ना इत्यादि उपलब्ध हैं। देखिएगा, सीखने के लिए आवश्यक यह है कि बच्चों के पास में क्या हो, पाठ्य पुस्तकें हो, वर्कबुक हो, कॉपी, पेन हो। तो ये सुविधाएं बच्चे के पास में उपलब्ध हैं या नहीं है, इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना है। और देखिएगा, इनके आगे हम हाँ नहीं का लेखन कर सकते हैं या 2 शब्दों में लिख सकते हैं कि बच्चों के पास में कापियां नहीं है, पेन या स्लेट है परंतु कापियां नहीं है, या हम जो भी सुविधाएं बच्चे के पास में उनके बारे में संक्षेप में लिख सकते हैं या हाँ या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा बिंदु क्या है कि क्या बच्चे किसी से कहानी सुन रहे हैं। हमको बच्चों से इस बात की भी जानकारी लेना है कि क्या वे सायं 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता, बड़े भाई बहन या किसी घर के बड़े व्यक्ति से प्रतिदिन क्या वे कहानी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो इस बात को भी हमें सुनिश्चित कर लेना है और ये हमको प्रत्येक बच्चे से करना है, प्रत्येक बच्चे के पास जाकर करना है। और ये कर लेने के पश्चात हमको तालिका को भरना है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में तालिका बताया, उस तालिका को हमको भरना है। अगला ये है कि क्या बच्चे नए शब्द सीख रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी क्रियाकलाप गतिविधियां चल रही हैं, तो क्या बच्चे उससे कुछ नया सीख रहे हैं, नए शब्द सीख रहे हैं, इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना है। छठवां बिंदु है, क्या मोबाइल सुविधा वाले बच्चे डिजिटल वीडियोस देख रहे हैं। जिन पालकों के पास में, अभिभावकों के पास में मोबाइल फोन अर्थात एंड्रॉइड मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप की सुविधा है, वीडियोस चलते हैं, ऐसे मोबाइल की सुविधा है, तो क्या ऐसे बच्चे डिजिटल में आने वाले वीडियोस को प्रतिदिन देखते हैं, और देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा, इस बात को भी हमको सुनिश्चित कर लेना है। और साथियों, ये 6 बिंदु पर विशेष तौर से हमको बच्चों से पूछना है और बच्चों से पूछ करके हमको जानकारी कलेक्ट करना है और इसके आधार पर हमको तालिका को भरना है। फिर आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है, बच्चों को उनके किए गए कार्यों पर फीडबैक दें। देखिएगा, बच्चे घर में जो कुछ भी करते हैं, क्रियाकलाप गतिविधियां करते हैं, तो उसके आधार पर अपना फीडबैक देना है। यानी कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों को हमको शाबाश देना है, या उन्हें कितना अच्छा किया, क्या किया है वो बताना है। यदि बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं मानो, तो बच्चों को उसका सुझाव देना है, मतलब बच्चों को बताना है कि आपको इतनी चीज करना है किंतु आपने इतनी चीज नहीं किया है, तो ये अपना फीडबैक हमको देना है, बच्चों को बताना है। आगे ये है कि जांचें कि बच्चे सीखने का लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं। यानी हमको इस बात की भी जांच करना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो सीखने का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे कुछ सीखें, है ना। तो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, इस बात की भी जांच करते हुए हमको सुनिश्चित करना है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, तो क्या बच्चे को किसी अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है। हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना है, क्या बच्चों को कोई अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चा किस बात की कमी महसूस करता है, तो इस बात की भी हमको जांच कर लेनी है। आगे हम देखेंगे, तो अगला बिंदु यह है कि हर बच्चे को उनके बारे में सकारात्मक बात करना। देखिएगा, हर बच्चे से जब हम मिलेंगे तो उसके बारे में जो कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ अच्छी बातें होंगी, यानी जो सकारात्मक पहलू है बच्चे के, उस पर ही हमको विशेष तौर से बात करना है और बच्चे को प्रोत्साहित करना है। देखिए, हम यदि नकारात्मक पक्षों को उजागर करेंगे तो बच्चा हतोत्साहित हो सकता है या पालक निराश हो सकता है, तो हमको बच्चे के सकारात्मक पक्षों की ओर विशेष तौर से ध्यान देना है। देखिएगा, कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं, किंतु कुछ सृजनात्मक कार्यों में आगे होते हैं, कुछ खेलकूद में आगे होते हैं, कुछ योग वगैरह में आगे होते हैं, तो उनके सकारात्मक पक्ष को हमको उजागर करना है। ठीक है। और आगे हम क्या करें कि अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें शाबाशी देना। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमारे बच्चे घर पर रहकर के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और इसके बारे में यदि पालक हमें जानकारी देता है, बच्चे जानकारी देते हैं, तो हम बच्चों को शाबाशी दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनकी प्रशंसा करें। इससे उत्साहित होकर बच्चे आगे कुछ और भी कार्य करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशंसा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके हम अच्छे कार्य करवा लेते हैं। देखिएगा,
बड़े व्यक्ति भी प्रशंसा के भूखे होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की भी तारीफ कर दे तो वह खुश हो जाता है और उसी तरह के वो कार्य करने की कोशिश करता है। तो जब बच्चा कुछ अच्छे कार्य करेगा तो हमको बच्चे की प्रशंसा करना, उनको प्रोत्साहित करना है। तो साथियों, इन बिंदुओं पर विशेष तौर से हमको बच्चे से चर्चा करनी है। बच्चे से चर्चा करते हुए हमको जानकारी का संकलन करना है और यथासंभव हमको ऐसे उपाय, ऐसे विकल्प खोजने हैं जिससे कि बच्चे की पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रह सके। अब साथियों, हम आगे की चेकलिस्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि पालकों से बात करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान दें। जब हम पालकों से बात करेंगे तो विशेष तौर से इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसा कि पहला बिंदु देखिएगा, वे बच्चों के लिए कौन कौन से संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। इस बात की भी हमको जांच करनी है कि जो पालक बंधु है वो विद्यार्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कौन कौन से संसाधन, जैसे मोबाइल है, रेडियो है, पाठ्य पुस्तकें हैं, अभ्यासिकाएं हैं, ठीक है, पेन पेंसिल, जो भी पठन पाठन संबंधी सामग्री है, ठीक है, वो उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इस बात की विशेष तौर से जांच करनी है। अगली बात हम देखेंगे, अगर अभिभावक के पास में मोबाइल उपलब्ध है, यानी अभिभावकों के पास में मोबाइल उपलब्ध है, तो फिर यहां पर देखिए क्या वह व्हाट्सएप के डिजिलैब अभिभावक ग्रुप का हिस्सा है। यदि उस पास में ऐसा मोबाइल उपलब्ध है जो एंड्रॉयड है या जिस पर व्हाट्सएप चलता है, वीडियो चलते हैं, तो ऐसा मोबाइल है, तो क्या वह पालक व्हाट्सएप में जो डिजिलैब अभिभावक ग्रुप है उसका हिस्सा है या नहीं है, या वह ग्रुप में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना है। आगे हम देखेंगे तो क्या बच्चे व्हाट्सएप के जरिए डिजिलैब समूह पर भेजी जा रही सामग्री नियमित रूप से देख रहे हैं। हमको इस बात को भी सुनिश्चित करना है, जांच करना है कि हमारे विद्यार्थी यदि ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो जो डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप में जो सामग्री भेजी जा रही है उस सामग्री को, उन वीडियोस को प्रतिदिन हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और आगे हम देखेंगे तो अगला है कि क्या वे टॉप पेरेंट ऐप के बारे में जानते हैं, यदि हाँ तो क्या इसे डाउनलोड किया है। हमको इस बात की भी जांच करना है, इस बात का भी पता लगाना है कि क्या हमारे पालकों को टॉप पेरेंट ऐप, जो कि बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही उत्तम ऐप है, और साथियों इसके बारे में मैंने पूर्व के कालखंड में जानकारी दी है, टॉप पेरेंट ऐप के बारे में बताया है। यदि आप उस वीडियो को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाके अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो टॉप पेरेंट ऐप के बारे में हमको पालकों को जानकारी पूछना है, और यदि वो जानते हैं तो क्या यह भी देखना है कि क्या उन्होंने अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड किया है या नहीं किया है, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो अगला है कि क्या पालक बच्चों के साथ कुछ समय बिता रहे हैं। हमको इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा, देखना होगा कि हमारे जो पालक बंधु हैं क्या वो अपने बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत समय बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं, कुछ बच्चों को पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, या उनकी कोई मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बात की भी हमको जांच करनी है। और हम आगे देखेंगे तो क्या बच्चे सीखने में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, और पालकों से हमको यह भी पता लगाना है कि जो विद्यार्थी है, जो शिक्षा का कोना जो तैयार किया गया है, या जो पढ़ने की गतिविधि करने की एक नियत जगह स्थापित की गई है, उस जगह पर वो उसको गतिविधि करते समय, पढ़ते समय क्या कोई परेशानी आ रही है क्या नहीं आ रहा है, इस बात की भी हमको जांच करनी है। और साथ ही सब पूरी जांच कर लेने के पश्चात हम अगली बार जब भी भ्रमण पे जाएं तो इन बातों का समाधान लेकर जाएं और आवश्यक सुझाव हम पालकों को दें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रख सके। अब हम आगे देखते हैं भ्रमण के बाद की जो स्थिति है, तो भ्रमण के बाद की स्थिति पर क्या चेकलिस्ट है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, भ्रमण के पश्चात की चेकलिस्ट क्या है देख लीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने भ्रमण के दौरान जो चीजें देखी उनकी टिप्पणी तालिका में लिखना। देखिएगा, मैं प्रारंभ में ही व्हाइट बोर्ड पर आपको जो तालिका बताई है, उस तालिका में ये जो सारी जानकारी को हासिल कर लेने के पश्चात आप उसमें अपनी टिप्पणी भरेंगे, ठीक है, जो भी जानकारी उसको भरेंगे। और आगे यह है कि दिन भर की अपनी गतिविधियों पर चिंतन करना। साथियों, जो भी आपने संपर्क किया, बच्चों से संपर्क किया, बातचीत की, पालकों से बातचीत की, है ना, और आवश्यक समाधान सुझाव दिए, या जिन बातों पर चर्चा हुई उस पर चिंतन करना, चिंता नहीं, चिंतन करना। साथियों, चिंतन के संदर्भ में हमको सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण में
भली भांति बताया गया है कि चिंतन और चिंता में क्या अंतर है। तो हमको चिंतन करना है और आगामी समय पर हम बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटा सके, इस हेतु प्रयास करना है। और देखिए साथियों, फिर इसके बाद में हम अगले दिन की फिर तैयारी करेंगे कि अगले दिन हमको क्या करना है। इसके पश्चात आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते समय भी आप इस सूची का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, मोबाइल से भी हम बच्चों से चर्चा करते हैं और जब हम शिक्षण प्रक्रिया पर बच्चों से चर्चा करेंगे तो ये जो जांच सूची है, चेकलिस्ट है, इसका हम प्रयोग उसमें भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आप लोगों को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जो तालिका और शिक्षक के लिए जो चेकलिस्ट है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।